हेलो बच्चों, अगला क्वेश्चन 70 नंबर। व्यापारिक फर्म जिसकी पूंजी 80,000 रुपया है, फर्म का औसत लाभ 9,000 रुपया है, ऐसे व्यापार पर 7.5% लाभ अपेक्षित है। अधिलाभ के पूंजीकृत विधि के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। क्वेश्चन ईजी है। 80,000 रुपये पूंजी दिया है, लाभ का दर दिया है, औसत लाभ तो निकाल के दे दिया है। हमको सामान्य लाभ के बाद अधिलाभ की गणना करके ख्याति निकालना है। तो सबसे पहले हम सामान्य लाभ की गणना करेंगे। सामान्य लाभ पहले निकालेंगे। सामान्य लाभ का सूत्र है विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य लाभ की दर बटे 100। विनियोजित पूंजी यहाँ पे दिया है 80,000 रुपया। सामान्य लाभ की दर यहाँ पे दिया है 7 सही 1/2। इसको हम 7.5% मीन्स 7.5% भी मान सकते हैं, या फिर 15/2 भी मानते हैं। तो 7.5 मान के हम बनाएंगे 7.5/100। 80,000 का 7.5% निकालेंगे सामान्य लाभ। इसको उल्टा पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60। 2 जीरो बचा है, 2 जीरो को लिख देंगे। एक के पहले दशमलव है तो एक के पहले दशमलव लगा देंगे। 6,000 रुपया ये हमारा सामान्य लाभ आया। सामान्य लाभ हमने निकाल लिया 6,000 रुपया। सामान्य लाभ के बाद औसत लाभ तो दे दिया है, बुक में दिया है क्वेश्चन में, तो सीधा अधिलाभ की गणना करेंगे। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ बुक में दिया है 9,000 रुपया। सामान्य लाभ हमने अभी निकाला 6,000 रुपया। 9,000 में 6,000 माइनस करेंगे तो अधिलाभ 3,000 रुपया आ जाएगा। ये हमने अधिलाभ की गणना कर ली। अब ख्याति की गणना करेंगे। ख्याति बराबर पूंजीकरण विधि के द्वारा ख्याति का सूत्र है अधिलाभ गुणा 100 बटे सामान्य लाभ की दर। जी इसका सूत्र है। अधिलाभ हमने अभी निकाला 3,000 रुपया गुणा 100 बटे सामान्य लाभ की दर यहाँ पे दिया है 7.5। तो गुणा करेंगे 3 को 100 से। इसको हम 100 से गुणा करेंगे और 7.5 से भाग देंगे तो ये 40,000 रुपया आएगा। हमारी ख्याति की गणना हो गई। 17 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक व्यापार में पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभ 1 लाख रुपया है। औसत लाभ दे दिया 1 लाख रुपया, और उसी प्रकार के व्यवसाय से सामान्य आय की दर, सामान्य लाभ की दर दिया है 10%। ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ का पूंजीकरण के आधार पर करना है। व्यापार की शुद्ध संपत्ति 8,20,000 रुपया थी। शुद्ध संपत्ति मतलब दायित्व को माइनस करने के बाद, कुल संपत्ति में दायित्व को माइनस करने के बाद शुद्ध संपत्ति 8,20,000 है। मतलब ये विनियोजित पूंजी है। संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व इज इक्वल विनियोजित पूंजी होती है। तो विनियोजित पूंजी निकाल के दे दिया है 8,20,000 रुपया। हमको ख्याति की गणना करनी है। तो क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी निकाल के दे दिया गया है, और ख्याति का सूत्र है औसत लाभ की पूंजीकृत विधि के द्वारा। ख्याति का सूत्र है ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी।
और विनियोजित पूंजी का मतलब है शुद्ध संपत्ति, मतलब कुल संपत्ति में बाह्य दायित्वों को माइनस करने के बाद जो बचती है उसको ही विनियोजित पूंजी या शुद्ध संपत्ति बोलते हैं। तो शुद्ध संपत्ति हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, हमको औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकालना है। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकालने का सूत्र है औसत लाभ गुणा 100 बटे सामान्य लाभ की दर। मैंने पिछली क्लास में ये सभी आपको सूत्र लिखवा दिया है। औसत लाभ क्वेश्चन में दिया है 1 लाख रुपया गुणा 100 बटे सामान्य लाभ की दर यहाँ पे दी है 10%। 10% निकालेंगे, ये 1 0 खत्म। 10 लाख रुपया ये आपका औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकला। अब औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकल गया 10 लाख रुपया, यहाँ पे उसका मान रखेंगे 10 लाख रुपया माइनस विनियोजित पूंजी मीन्स शुद्ध संपत्ति क्वेश्चन में दिए है। शुद्ध संपत्ति मतलब कुल संपत्ति में बाह्य दायित्व को माइनस करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं शुद्ध संपत्ति या विनियोजित पूंजी। इसको माइनस करेंगे 8,20,000 को विनियोजित पूंजी को, तो आपके ख्याति का मूल्य निकल जाएगा 10 लाख में 8 लाख माइनस करेंगे तो 2 लाख, 2 लाख में 20,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 रुपया ख्याति का मूल्य होगा। ये बन गया 18 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 19 नंबर भी पूंजीकृत विधि के द्वारा है। एक फर्म 50,000 रुपये वार्षिक लाभ प्राप्त करती है। लाभ की सामान्य दर दिया है 10%। फर्म की संपत्ति 6 लाख रुपया है और दायित्व 2,50,000 रुपया। पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। हमारे पास वार्षिक लाभ दिया है 50,000 रुपया, दर दिया है 10% और संपत्ति और दायित्व दिया है। संपत्ति में दायित्व को माइनस करेंगे तो विनियोजित पूंजी निकल जाएगा। विनियोजित पूंजी के बाद हम सामान्य लाभ निकाल लेंगे 10%। सामान्य लाभ के बाद अधिलाभ निकाल लेंगे 50,000 में माइनस करके, उसके बाद ख्याति का मूल्य निकल जाएगा। क्वेश्चन में दिया है वार्षिक लाभ मीन्स ये औसत लाभ ही है, कुछ वर्षों का लाभ है 50,000 रुपया। लाभ की सामान्य दर दी गई है 10%। फर्म की संपत्ति 6 लाख, दायित्व 2,50,000। इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद हम विनियोजित पूंजी ज्ञात कर सकते हैं। विनियोजित पूंजी का सूत्र है कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व। कुल संपत्ति यहाँ पे दिया है 6 लाख रुपया। 6 लाख में हम 2,50,000 बाह्य दायित्व को माइनस करेंगे, तो हमारा विनियोजित पूंजी निकल जाएगा। 6 लाख में 2 लाख माइनस करेंगे 4 लाख, 4 लाख में 50 माइनस करेंगे 3,50,000 रुपया। ये आपका विनियोजित पूंजी निकल गया। अब विनियोजित पूंजी से लाभ की दर दिया है तो हम सामान्य लाभ की गणना कर सकते हैं। सामान्य लाभ का सूत्र है विनियोजित पूंजी गुणा लाभ की सामान्य दर या सामान्य लाभ की दर बटे 100। विनियोजित पूंजी हमने अभी निकाला, ये विनियोजित पूंजी 3,50,000 रुपया, 3,50,000 गुणा यहाँ पे परसेंट दिया है 10%। 10% निकालेंगे 3,50,000 का तो ये आएगा 35,000 रुपया। हमने सामान्य लाभ निकाल लिया। अब सामान्य लाभ के बाद अधिलाभ की गणना करेंगे। अधिलाभ का सूत्र है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ या वार्षिक लाभ दोनों सेम वर्ड है। वार्षिक लाभ बुक में दिया है 50,000 रुपया। वार्षिक लाभ मीन्स होता है 3-4 वर्षों के जो लाभ हैं वो दिए गए हैं 50,000 रुपया, इसको ही औसत लाभ बोलते हैं। सामान्य लाभ हमने अभी निकाला 35,000 रुपया। 50,000 में 35,000 माइनस करेंगे तो आएगा ये 15,000 रुपया।
ये हमने अधिलाभ की गणना कर ली। अधिलाभ के बाद अब हम ख्याति की गणना करेंगे। ख्याति का सूत्र है अधिलाभ के द्वारा अधिलाभ गुणा 100 बटे सामान्य लाभ की दर। अधिलाभ हमने अभी निकाला 15,000 रुपया गुणा 100 बटे परसेंट दिया है सामान्य लाभ की दर 10%, 1,50,000 रुपया ये ख्याति का मूल्य होगा। 1,50,000 रुपये निकल गया। 19 नंबर क्वेश्चन ऐसे बनेगा। पूंजीकरण विधि के द्वारा हमने सभी क्वेश्चन को बना लिया जो बुक में दिया है एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल का ट्राई कर लेंगे। आप वीडियोस को देखिए, आपको वीडियोस में अगर समझ में नहीं आता क्वेश्चन तो हमको कमेंट करके बताइए कौन सा नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। हम कोशिश करेंगे उसको बनाने की।